हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रमुख सांस्कृतिक समारोह के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर है जगार रायपुर। ठीक है, देखिए, जगार एक फेस्टिवल है जिसका आयोजन जो है वो रायपुर में सामान्यतया मार्च अप्रैल में किया जाता है। जगार लोक कला का संपूर्ण आयोजन जो होता है, देखिए, बेसिकली जगार पर्व में क्या होता है ना कि मतलब जगार महोत्सव जब मनाया जाता है, ये बेसिकली आर्ट फील्ड के लिए होता है, मतलब कला के हर रूप के प्रदर्शन करने के लिए जगार मनाया जाता है। एक तरफ विभिन्न कलाओं यथा जैसे कि नृत्य हो गया, गीत हो गया, नाटक हो गया, उस तरह का आयोजन होता है और दूसरी तरफ बहुत सारे जो शिल्पकार होते हैं, उनके द्वारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ें बनाई जाती है, उनकी भी प्रदर्शनी लगती है। ठीक है? फिर देखिए हमारा सरगुजा महोत्सव। सरगुजा महोत्सव अंबिकापुर में मनाया जाता है। सरगुजा महोत्सव का आयोजन अंबिकापुर में मनाया जाता है और आमतौर पर यह जनवरी-फरवरी में आयोजित होता है, यानी कि अभी वर्तमान में जो मंथ चल रहा है उसमें हो सकता है। फिर मेले का आयोजन जो है वो सरगुजा महोत्सव आयोजन समिति करती है। इस अवसर पर हमर सरगुजा नामक स्मारिका का विमोचन भी किया जाता है, हमर सरगुजा, ठीक है? फिर देखिए जाज्वल्य देव लोक महोत्सव जो कि जांजगीर में मनाया जाता है, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, ठीक है? ये बेसिकली एग्रीटेक कृषि मेले का आयोजन इसमें किया जाता है। इस अवसर पर जाज्वल्य नामक स्मारिका का विमोचन भी किया जाता है और याद रखिएगा इसमें भी लोक कला के हर रूप का प्रदर्शन होता है, ठीक है? इस चीज़ को भी याद रखिएगा। फिर देखिए चक्रधर समारोह, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का समारोह, ठीक है? ये रायगढ़ में मनाया जाता है, मतलब मेनली रायगढ़ में ही मनाया जाता है, ठीक है? चक्रधर समारोह। ये राजा चक्रधर सिंह के काल में रायगढ़ में गणेश पूजा उत्सव का आयोजन किया जाता था। इस अवसर पर देश भर के कलाकार एकत्रित होते थे। इस परंपरा को स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए राजा भूपदेव सिंह ने चक्रधर समारोह की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चक्रधर समारोह की शुरुआत कहाँ की थी? या फिर चक्रधर समारोह सामान्यतया कहाँ मनाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है? फिर देखिए यहाँ पर लिखा होगा राजीव लोचन महोत्सव, ये राजिम में मनाया जाता है। गरियाबंद जिले के राजिम में राजिम लोचन महोत्सव के नाम से भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन होता है। इस महोत्सव के दौरान छत्तीसगढ़ में समस्त कला रूपों संस्कृति का प्रदर्शन होता है। ठीक है? फिर देखिए राज्य के अन्य महत्वपूर्ण समारोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से याद करना है। फिर देखिए यहाँ लिखा है राज्य के अन्य महत्वपूर्ण समारोह। सबसे पहले लिखा हुआ है भोरम देव महोत्सव। याद रखिए जो भोरम देव महोत्सव है वो कवर्धा जिले में, ठीक है, मेनली मनाया जाता है। फिर है शिवरी नारायण महोत्सव, शिवरी नारायण में मनाया जाता है जो कि जांजगीर चांपा में है। फिर उसके बाद है सिरपुर महोत्सव। सिरपुर महोत्सव मनाया जाता है सिरपुर में, महासमुंद में। फिर खल्लारी महोत्सव खल्लारी और महासमुंद में। फिर एक करिया ध्रुव मेला, ये अर्जुनी महासमुंद में मनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मल्हार महोत्सव, मल्हार बिलासपुर में मनाया जाता है। फिर रतनपुर महोत्सव, ये रतनपुर बिलासपुर में मनाया जाता है। बिलासा महोत्सव भी बिलासपुर में ही मनाया जाता है। फिर यहाँ देखिए नागपुर महोत्सव, नागपुर दुर्ग में। गौरैया मेला, ये दुर्ग में मनाया जाता है। खैरागढ़ संगीत महोत्सव राजनांदगांव में मनाया जाता है। लोक मड़ई राजनांदगांव में। डोंगरगढ़ महोत्सव राजनांदगांव में। गड़िया महोत्सव कांकेर में। कबीरपंथी मेला दामाखेड़ा बलौदा बाजार में। फिर फागुन मड़ई मेला कोंडागांव दंतेवाड़ा। रामाराम मेला सुकमा। अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के जो मेनली जो पुरस्कार हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सम्मान का क्या नाम है? शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। याद रखिएगा कि ये जो सम्मान है वो आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यति यतन लाल सम्मान, ये अहिंसा एवं गौ रक्षा के लिए दिया जाता है। फिर है गुंडाधुर सम्मान, गुंडाधुर सम्मान खेल के लिए दिया जाता है। मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए दिया जाता है। गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के लिए दिया जाता है। इसको आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है हाजी हसन अली सम्मान उर्दू भाषा की सेवा में दिया जाता है।
और पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान याद रखिएगा कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो लोग काम करते हैं उसमें दिया जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल। और पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चक्रधर सम्मान जो है याद रखिएगा संगीत और कला के लिए दिया जाता है। दाऊ मंदराजी सम्मान लोक कला एवं शिल्प के लिए दिया जाता है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान जो है वो कृषि के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए महाराजा अग्रसेन सम्मान, ये बेसिकली सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। फिर है दानवीर भामाशाह सम्मान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है दानवीर, यानी दानशीलता, सौहार्द एवं सहायता के लिए प्रदान किया जाने वाला एक सम्मान है। भगवान धन्वंतरी सम्मान, भगवान धन्वंतरी कौन थे? तो ये बेसिकली एक ट्राइब होती थी जो कि मतलब आयुर्वेद चिकित्सा जो होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस थी, ठीक है? तो ये चिकित्सा में दिया जाता है। फिर बिलासा बाई केवटिन सम्मान, ये मछली पालन के लिए दिया जाता है। उसके बाद भंवर सिंह पोर्ते सम्मान आदिवासियों की सेवा और उत्थान के लिए दिया जाता है। उसके बाद है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रामानुज प्रताप सिंह देव श्रम के लिए दिया जाता है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए दिया जाता है। मधुकर खेर स्मृति ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिया जाता है। संस्कृत भाषा सम्मान संस्कृत भाषा के लिए दिया जाता है। फिर है छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय देश के बाहर उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर एक पुरस्कार दिया हुआ है संत गाहिरा गुरु पर्यावरण पुरस्कार। तो याद रखिए कि अगर लिखा होगा कि संत गाहिरा गुरु पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है? फिर देखिए कबीर पुरस्कार ये श्रेष्ठ बुनकरों के लिए दिया जाता है जिसमें कि 25,000 रुपए की राशि भी दी जाती है, ठीक है? एक तरफ 25,000 रुपए और एक है 10,000 रुपए का, ठीक है? फिर बिलासाबाई केम्प्टी तो मैंने आपको पहले बताया कि जो श्रेष्ठ मत्स्य पालक होते हैं उनको दिया जाता है और इसके तहत 1,00,000 रुपए मिलते हैं। वर्तमान में हो सकता है कि राशि बढ़ गई होगी, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर देखिए ज्योतिबा फूले सम्मान, ज्योतिबा फूले सम्मान जो है वो नारी शिक्षा के लिए दिया जाता है, ठीक है? किसी भी व्यक्ति या संगठन को। फिर देखिए रानी सुबरन कुंवर पुरस्कार महिला एवं बाल उत्पीड़न से बचाव के लिए दिया जाता है। फिर है देवदास बंजारे सम्मान लोक कला के लिए दिया जाता है। फिर देखिए खेल से संबंधित सम्मान है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बार देख लीजिए। हनुमान सिंह पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों को मिलता है, यानी कि जो कोच होते हैं उनको हनुमान सिंह पुरस्कार मिलता है, ना कि प्लेयर्स को, ठीक है? फिर देखिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने पर मिलता है। फिर शहीद कौशल यादव जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने पर मिलता है। फिर शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। फिर शहीद विनोद चौबे सम्मान उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक सम्मान है, ठीक है? देखिए, फिर क्या लिखा हुआ है? लोकोक्तियाँ। देखिए जैसा आपको पता है ना 50 क्वेश्चंस जो आते हैं वो छत्तीसगढ़ जीएस से आते हैं सीजीपीसीएस में। तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत से छत्तीसगढ़ के लोकगीत और लोकोक्तियाँ, मुहावरों इत्यादि के बारे में पूछ लिया जाता है जनरली। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि लोकोक्ति क्या होती है। देखिए, लोकोक्ति में बड़े विषय को कम शब्दों में अचूक ढंग से व्यक्त करने की क्षमता होती है। लोकोक्तियों के अंतर्गत लोकमानस अपने भावों को चमत्कारपूर्ण, रोचक एवं अलंकारिक शैली में व्यक्त करते हैं। लोकोक्तियां एवं मुहावरे भाषा के श्रृंगार होते हैं। भाषा को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब कोई वाक्य या वाक्यांश अथवा हजारों सालों तक लोक व्यवहारों में रहकर अनुभव की कसौटी पर खरा उतरता है, तब उसे लोकोक्ति या मुहावरा कहा जाता है, ठीक है? फिर देखिए कुछ प्रमुख लोकोक्तियों में है कि अढ़ा बैत परान घाती, यानी अनुभवहीनता से हानि होना निश्चित है, ठीक है? यानी कि जब हमें किसी चीज़ का अनुभव हो जाता है तो हम उस गलती को बार-बार रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए हम हमें उस चीज़ के बारे में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं? गलती कर देते हैं, ठीक है? बोलते हैं ना कि दूध से जब इंसान का मुँह जल जाता है तो वो पानी भी फूँक-फूँक कर पीता है, बिल्कुल वैसे, ठीक है? उसी को कहा गया है कि अढ़ा बैठ परान घाती। फिर है आँखी माँ देख के माछी ला नहीं लीले, यानी जानबूझकर अपने जान को खतरे में नहीं डाला जाता है, ठीक है? यानी जानबूझकर आप कुल्हाड़ी पे पैर रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे ना, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है? फिर देखिए अंधरा गाँव माँ चिपरा सियान, यानी अंधों में काना राजा, ठीक है? अंधों में काना राजा कौन होता है? बताइए?
आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो राजा होता है, वो भी मूर्ख होता है और जो प्रजा होती है, वो भी मूर्ख होता है, ठीक है? लेकिन राजा वो होता है जो उन लोगों में थोड़ा-सा उसके पास बुद्धि होता है। फिर देखिए अंधरा गुरु माँ बहरा चेला मतलब जैसे को तैसा मिलना मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि जैसे सपोज़ दैट आप किसी से मिल रहे हैं, उसकी चॉइस भी सेम है, आपकी भी चॉइस सेम है, तो वो हो जाएगा अंधरा गुरु बहरा चेला, ठीक है? जो जैसा है उसको वैसा मिल जाना। फिर आगी बारना मतलब होता है कलह पैदा करना, कि यार उसने तो उसके घर में आगी बार दिया, मतलब कलह पैदा करने के लिए फूट डाल दिया। फिर है एकले दू होना यानी कि विवाह होना, फिर है ओरी के छाँव होना, अल्पकालिक सुख। ओरी का छाँव होना यानी अल्पकालिक सुख, कोई भी ऐसा सुख जो कि थोड़े टाइम के लिए मिली है, जैसे जिसको कह सकते हैं कि 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात, बिल्कुल वैसे। फिर देखिए कनिहा टूटना का क्या होता है? असहाय होना, ठीक है? फिर है कट्ट खाना का अचंभित होना यानी आश्चर्यचकित होना। फिर है कनिहा ढीला होना मतलब पश्त पड़ना। फिर है गुर के गठरी होना यानी अधिक प्रिय होना। फिर है पोटा ऐंठना, अधिक भूख लगना। फिर है 3 कौड़ी के तीतरी, बाहिर ना भीतरी, सस्ती वस्तु किसी काम की नहीं होती। टेटका के पहचान बारी तक, सीमित पहचान होना, ठीक है? फिर यहाँ देखिए दिखे माँ इंदिरावन और चीखे माँ करू यानी दिखने में सुंदर किंतु गुण से खराब होना। फिर देखिए नकटा के 9 जोड़ी नांगर देखबे तो एको नहीं, व्यर्थ की शेखी या डींगे मारने वाले के बारे में ऐसा बोला जाता है कि नकटा के 9 जोड़ी नांगर देखबे तो एको नहीं। फिर है मरहला मारे सजोरहा के पांव लागे यानी अवसरवादी होना। फिर है मरे ना मोटाए यथावत रहना, जैसे बोल रहे हैं ना कि ये इसकी जो स्थिति है वो तो ना मरने के लायक है ना मोटाने के, इन द सेंस कि जैसे आपने किसी बिल्ली को देखा होगा कि उसको इतना ही दूध मिलना जिससे कि वो मर भी नहीं रहा है और वो मोटी भी नहीं हो रही है, ठीक है? मतलब उसकी जो सिचुएशन है वो एकदम यथावत है, सेम टू सेम, ठीक है? उसके लिए बोला जाता है मरे ना मोटाए। फिर है कुकुर के पूंछी जब रही टेढ़ गए, यानी व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है? फिर है बढ़ई के डउकी भुइयाँ में सूतै, उपलब्धता में भी अभाव होना। अब देखिए छत्तीसगढ़ी मुहावरे, ठीक है? मुहावरा और उसका अर्थ। सबसे पहले छुछुआ के रहना यानी कि निराश होना। फिर है 3-5 करना यानी उठा-पटक करना, फ़रेब करना। फिर है जुच्छा हाथ होना, विधवा होना। फिर है नाऊ राउत बंद करना, सामाजिक बहिष्कार करना। फिर है अंगना खंचवा करना, अधिक खुशामद करना। फिर है अरई लगाना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। आँसू ढारना मतलब रोने का अभिनय करना। फिर देखिए आगे में मूतना अन्याय करना, फिर है गोंड किटकना, फिर उसके बाद किसी को याद करना। गोंड किटकना का मतलब क्या होता है? किसी को याद करना। फिर है लोटा धरना का मतलब होता है कि भिखारी होना। डेहरी खूंदना, किसी के घर जाना। दांत निपोरना, लज्जित होना। फिर है छाती फटना, अत्यंत ईर्ष्या करना। छानी में होरा भूंजना, अत्याचार करना। चाउर छींचना, जादू करना। कनीहा ढील होना, कमजोर होना। उसके बाद देखिए चित्त ले उतरना, मन से उतर जाना, तिंडी-बिंडी होना, नष्ट होना, जीव देना, प्राण प्रिय होना। उसके बाद है पागी ढीला होना, डर जाना। फिर है डाँड देना, जुर्माना देना। फिर देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में लिखा और इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले गोपाल मिश्र, ठीक है? ये छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएँ हैं खूब तमाशा, जैमिनी अश्वमेध, सुदामा चरित, भक्ति चिंताड़ी, राम प्रताप। माखन मिश्र का है छंद विलास नामक पिंगल ग्रंथ, रेवाराम बापू का है रामायण दीपिका, ब्राह्मण स्रोत, गंगा लहरी, रामा रामाश्वमेघ, विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, दोहावली, माता के भजन, रतनपुर का इतिहास, ठीक है? फिर देखिए उसके बाद क्या है प्रहलाद दुबे का जय चंद्रिका, लक्ष्मण कवि का भोंसला वंश प्रशस्ति, फिर है दयाशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, पंडित शिवदत्त शास्त्री इतिहास समुच्चय, लोचन प्रसाद पांडे मृगी दुखमोचन कौशल प्रशस्ति, फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा का है छत्तीसगढ़ी दान लीला प्रबंध काव्य। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा का है छत्तीसगढ़ी दान लीला प्रबंध काव्य। फिर पंडित माधवराव सप्रे का है रामचरित एकनाथ चरित। केदारनाथ ठाकुर का बस्तर भूषण, सीताराम मिश्र का सुरही गैया, पंडित बंशीधर पांडे का हीरू के कहिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हीरू की कहिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बलदेव प्रसाद मिश्र का है छत्तीसगढ़ परिचय। उसके बाद है पंडित लोचन प्रसाद पांडे का कलिकाल, ठीक है? और
लोचन प्रसाद पांडे का ही हमने भुतहा मंडल भी पढ़ा था ऊपर, ठीक है। फिर है द्वारिका प्रसाद तिवारी, कुछू काहीं, सुराज गीत, फागुन गीत, गांधी गीत, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का झलमला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू में पूछा गया है। फिर उसके बाद है पुरुषोत्तम अनासक्त, सतह के ऊपर भोंदू पुराण। भोंदू पुराण किसके द्वारा लिखा गया है? पुरुषोत्तम अनासक्त के द्वारा। फिर है हरि ठाकुर, हरि ठाकुर का नए स्वर सुरता के चंदन, गीत और कविता संग्रह। गुलशेर अहमद खान शानी का है काला जल, एक लकड़ी की डायरी, सांप और सीढ़ियां, फूल तोड़ना मना है, सब एक जगह, एक शहर में सपने बिकते हैं, काला जल। फिर देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ साहित्य में प्रथम व्यक्ति, सबसे पहले लिखा हुआ है प्रथम व्यक्तियों में कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथम उपन्यासकार है वो कौन थे? तो बंसीधर पांडे थे और उनके उपन्यास का क्या नाम है? हीरू के कहीनी। उसके बाद है प्रथम व्याकरणाचार्य, प्रथम व्याकरणाचार्य है हीरालाल काव्योपाध्याय। इन्हें बोला जाता है कि ये छत्तीसगढ़ के पाणिनि है, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने छत्तीसगढ़ व्याकरण लिखा है ना, इसलिए, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। देखिए प्रथम नाटककार कौन है? प्रथम नाटककार है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, इनके द्वारा कलिकाल लिखा गया है। प्रथम छत्तीसगढ़ी कवयित्री निरूपमा शर्मा सोनाबाई का है पतरेंगी। उसके बाद देखिए प्रथम छत्तीसगढ़ी महिला हिंदी डॉक्टर निरूपमा शर्मा, ये बूंदों का सागर इन्होंने लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमुख साहित्यकारों में गोपाल मिश्र, हमने पहले भी पढ़ा था ना गोपाल मिश्र। देखिए गोपाल मिश्र रतनपुर के राजकवि और दीवान थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में रचना नहीं की थी, परंतु छत्तीसगढ़ी प्रभाव उनकी रचनाओं में मिलता है। गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ में हिंदी का प्रथम सशक्त कवि माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए लक्ष्मण मस्तूरिया जो है ना वो छत्तीसगढ़ के प्रमुख कवि में आते हैं। जैसे देखिए इनकी जो रचनाएं हैं मोर संग चलव रे, ये पीवाईक्यू आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सीजीपीसीएस के एग्जाम है, सीजी व्यापम, उसमें ये चीज पूछा जाता है कि मोर संग चलव रे के जो कवि हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। तो लक्ष्मण मस्तूरिया। फिर है मैं छत्तीसगढ़िया आवरे, इसके भी लक्ष्मण मस्तूरिया है, ठीक है। कवि सम्मेलनों में इन्होंने बहुत बार मोर संग चलव रे और मैं छत्तीसगढ़िया आवरे, इसका जो है उन्होंने प्रस्तुतिकरण भी किया है। फिर है प्रकाशित कृतियों में हम हमू बेटा भुइयां के। फिर है गवई गंगा धनुही बंसुरिया माटी कहे कुम्हार से, ये सारे जो हैं इन्होंने गीत लिखे हैं, ठीक है, चंदैनी गोंदा के लिए। फिर देखिए छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छुइया भुइया के लिए गीत लिखा है, ठीक है, इन्होंने। फिर पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी, ये जगदलपुर से थे। प्रमुख रचनाएं हैं दनंदनी उत्थान पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्थान पत्रिका का जो संपादक है वो किसने किया था? तो याद रखिए पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी ने, ठीक है। फिर है रामेश्वर वैष्णव, रामेश्वर वैष्णव खरसिया रायगढ़ के थे और ये एक हास्य कवि थे। इनके द्वारा जो कृति लिखी गई है वो है अस्पताल बीमार है, नोनी बेंद्री, दूरदर्शन आदि में कविता का प्रकाशन। देखिए मान लीजिए इस बार क्वेश्चन आ जाता है कि अस्पताल बीमार है के जो कवि हैं वो कौन है, और 4 ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर नहीं पता होगा, ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रामेश्वर वैष्णव। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है अन्य प्रमुख साहित्यकार और रचनाएं। सबसे पहले है मेदिनी प्रसाद पांडे। मेदिनी प्रसाद पांडे जो है उनकी जो रचनाएं हैं वो है कछेरी व्यंग रचना। उसके पश्चात है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा का है सुबह की तलाश, अपूर्वा, मोला गुरु बनाई लेते। ये जो है ना छत्तीसगढ़ी प्रहसन है, ठीक है। प्रहसन कौन सी रचना होती है बताइए? देखिए प्रहसन क्या होता है ना, बेसिकली प्रहसन जो होता है वो कॉमेडी का हिंदी पर्याय है। मतलब इसमें क्या होता है ना, ये हास्य व्यंग प्रवृत्ति वाली जो रचनाएं होती हैं वो प्रहसन के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर देखिए पंडित सरयू प्रसाद त्रिपाठी का मधुसीकर है। उसके बाद है पंडित शेषनाथ शर्मा का तिरिया के जाल, नारी हृदय का चित्रण। फिर देखिए लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी जो बस्तर क्षेत्र से बिलोंग करते थे, वो छत्तीसगढ़ी व हल्बी बोली का विकास में इनका योगदान माना जाता है। उसके बाद हमारा हनुमंत नायडू। हनुमंत नायडू जो हैं याद रखिएगा वो छत्तीसगढ़ के प्रथम चलचित्र कही देवी संदेश के गीतकार, ठीक है, वो हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के प्रथम चलचित्र कौन सा है? तो कही देवी संदेश, और उसके गीतकार कौन है? तो हनुमंत नायडू।
फिर देखिए अगला क्या है, हरि ठाकुर। हरि ठाकुर का है सूरता की चंदन, छत्तीसगढ़ी गीत, अमू कविता, जय छत्तीसगढ़ी, ये हरि ठाकुर की कविताएं हैं। फिर देखिए रघुवीर अग्रवाल। रघुवीर अग्रवाल का है जले रक्त से दीप, ठीक है। फिर है विद्याभूषण मिश्र, इनका है छत्तीसगढ़ी की गीतमाला। उसके बाद टिकेंद्र टिकरिया, प्रसिद्ध नाटककार। साहूकार से छुटकारा, गवैया, सौत के डर, दीवार डेरा, ये सब जो है ना वो टिकेंद्र टिकरिया का है, ठीक है। फिर देखिए महेश्वर साहू। महेश्वर साहू का है कौआ लेगे कान। कौआ लेगे कान का किसका है, महेश्वर साहू का। फिर है हमारे भीतरी ही सब कुछ है, ये कहानी जो है वो महेश्वर साहू की है। रमेश अधीर, ये घर घुंदिया। उसके बाद है राजेंद्र तिवारी, भूइयां के पाकिस्चुंदी। गयाराम साहू का जागीस, छत्तीसगढ़ के माटी रादिया। फिर देखिए केयर भूषण का है रांडी ब्रह्मांड के दुर्दशा। उसके बाद है प्यारे लाल गुप्त। प्यारे लाल गुप्त का है लबंग लता। लबंग लता एक उपन्यास है, प्राचीन छत्तीसगढ़ इतिहास, ठीक है, ये प्यारे लाल गुप्त का है। अब छत्तीसगढ़ के विभूतियों के बारे में पढ़ लेते हैं, जो छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों के बारे में, चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। उनका जीवन काल क्या था, 1877 से लेकर 1956, ठीक है। ये मूलतः सागर के निवासी थे। सागर कहाँ है बताइए, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये मूलतः पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो सागर के निवासी थे और ये पेशे से शिक्षक थे और बाद में ये वकील भी हुए और कांग्रेस में शामिल होकर ये कट्टर गांधीवादी नेता के रूप में भी विख्यात हुए थे। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी। उसके बाद है 1937 में जब अंग्रेजों के अधीन कांग्रेस की निर्वाचित सरकारें विभिन्न प्रदेशों में बनी, तब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के जो शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ही बनाए गए थे। इसके बाद जब मुख्यमंत्री एन.बी. खरे ने इस्तीफा दे दिया था, आपको याद होगा कि जो सेंट्रल प्रोविंस था 1937 की बात है ये, उस टाइम पे ना एन.बी. खरे जो थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद क्या किया था इन्होंने, जब इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद फिर से पंडित रविशंकर शुक्ल को ही बनाया गया था। इनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है। उसके बाद है कि आज़ाद भारत में 1937 में सीपी एंड बरार, 1952 में मध्य प्रांत एवं बरार, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित किया गया था और 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित विशाल मध्य प्रदेश के ये प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ही बने हैं। अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है पंडित रामदयाल तिवारी। पंडित रामदयाल तिवारी जो हैं वो जाने माने एक दार्शनिक है, चिंतक, इतिहासकार, साहित्यकार एवं स्वाधीनता सेनानी है। आपकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति जो है वो गांधी मीमांसा है। कौन सी है, गांधी मीमांसा, याद रखिएगा। रामदयाल तिवारी की सर्वप्रथम जो मतलब सबसे ज्यादा फेमस जो है सर्वप्रमुख रचना वो है गांधी मीमांसा। और मान लीजिए कि इस बार के प्रीलिम्स में आप जाते हैं और आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये गांधी मीमांसा के लेखक कौन है, ठीक है, तो आप तो आराम से टिक कर देंगे उसको कि रामदयाल तिवारी जी हैं। फिर देखिए अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का गांधी जो होता है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। राजिम के निकट चमसूर यानी चंद्रसूर ग्राम में जन्मे पंडित सुंदरलाल शर्मा स्वाधीनता सेनानी, साहित्यकार एवं समाज सेवी चित्रकार थे, ठीक है। और याद रखिएगा कि इन्होंने बचपन से ही छुआछूत मानना बंद कर दिया था। उन्होंने सैकड़ों हरिजनों को अपने नेतृत्व में राजिम के मंदिर में प्रवेश दिलाया। उनका नाम नहर सत्याग्रह एवं जंगल सत्याग्रह और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़ा रहा। उन्हीं के निमंत्रण पर सन 1920 में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए और उनका काम देखकर भरी सभा में कहा कि सुंदरलाल जी उम्र में मुझसे छोटे हैं किंतु काम में मुझसे बड़े हैं। क्योंकि छुआछूत के विरुद्ध कार्य उन्होंने मेरे से भी पहले छत्तीसगढ़ में शुरू कर दिया था। सुंदरलाल जी सबसे महत्वपूर्ण रचना जो उनकी है वो दान लीला है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में काव्य ग्रंथ है। छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार के लिए आंदोलन के प्रणेता एवं सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी इन्होंने की थी।
फिर देखिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जो जन्म था वो 1891 में हुआ, इनकी मृत्यु 1954 में हुई। देखिए इनका जो जन्म है वो देहांत राजनंदगाँव में हुआ था और छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के ये जनक कहे जाते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया, मज़दूरों के हित में हड़ताल हुआ, राजनंदगाँव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना इन्होंने की। 1930 में पट्टा मत लो आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1937 में की। छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की शुरुआत भी इन्होंने की। भूदान एवं सर्वोदय आंदोलन का छत्तीसगढ़ में सूत्रपात इन्होंने किया। इनके द्वारा राष्ट्र बंधु नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया गया। फिर देखिए माधवराव सप्रे। याद रखिए छत्तीसगढ़ मित्र हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। कर्मवीर पत्रिका का भी माधवराव सप्रे ने प्रकाशन किया था और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। दास बोध एवं गीता रहस्य का मराठी से हिंदी अनुवाद किया। लड़कियों की शिक्षा के पक्षधर रहे। रायपुर में जानकी देवी कन्याशाला की स्थापना की। पंडित वामन बाली राव लाखे इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई राव साहब की उपाधि जो है वो त्याग दी थी। उसके बाद डॉक्टर खूबचंद बघेल, इन्हें याद रखिएगा कि इनके नाम पर ही कृषकों के लिए पुरस्कार दिया जाता है और इन्होंने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ी महासभा की स्थापना की थी और छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ की भी स्थापना इन्होंने की थी। फिर देखिए यति यतन लाल जी सम्मान जो है, याद रखिए इनका जन्म बीकानेर राजस्थान में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया था और गुरु ने उन्हें पाला था। यति जी जो है उनके बेसिकली वो कांग्रेस के आंदोलन में शामिल थे और शराबबंदी आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे में भी वो शामिल थे। ठीक है, और बेसिकली उनका जो मेन कार्य है वो अहिंसा गौ रक्षा के क्षेत्र में रहा है। फिर है माता राजमोहिनी देवी। याद रखिए छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था और महिलाओं को शराब भट्टी तोड़ने का आह्वान किया था। ठीक है, और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, ठीक है, ये बिलासपुर के थे और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध वकील एवं एक राजनीतिज्ञ थे और ये मध्य प्रांत के गवर्नर भी बनाए गए थे। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है राघवेंद्र राव के लिए वो ये है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले वो एकमात्र छत्तीसगढ़ के सदस्य थे। ये क्वेश्चन इस बार आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव जो थे वो वायसराय कार्य। फिर अगला आपको दिखाई दे रहा होगा बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल जो थे उनका जन्म अकलतरा में हुआ था और पठन पाठन का कार्य उन्होंने बिलासपुर से किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से इन्होंने अपने स्टडीज़ को कंप्लीट किया था और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिलासपुर का नेतृत्व इन्होंने किया था। छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन है वो भी बैरिस्टर छेदीलाल ने किया था। संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के ये प्रतिनिधि रह चुके हैं। रचना जो है इनकी हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास, ठीक है, ये इनकी रचना है बैरिस्टर छेदीलाल का। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हॉलैंड की स्वाधीनता का जो इतिहास है वह रचना किसकी है, तो ये बैरिस्टर छेदीलाल की है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए चंदूलाल चंद्राकर। चंदूलाल चंद्राकर क्या होता है? पत्रकार एवं राजनयिक। चंदूलाल का जो जन्म है वो दुर्ग जिले में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने पत्रकार के रूप में लिखना शुरू किया। उन्होंने विश्व के लगभग सभी देशों की यात्रा की। उन्होंने 9 ओलंपिक खेलों एवं 3 एशियाई खेलों की रिपोर्टिंग की थी और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन को उन्होंने गतिशीलता प्रदान की। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं महर्षि महेश योगी। ये कौन थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए इनका जो जन्म है वो पांडु का ग्राम रायपुर में हुआ था। मृत्यु इनकी 5 फरवरी 2008 को हुई थी। योग और अध्यात्म के ये विश्वगुरु हैं। महर्षि विद्या मंदिर के संस्थापक है। करौंदी जबलपुर के मंदिर का निर्माण जो विश्व का सबसे ऊंचा टावर होगा। ठीक है, फिर देखिए हीरालाल काव्योपाध्याय। याद रखिएगा कि इन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ी एवं अन्य आंचलिक बोलियों के इतिहास और व्याकरण पर बहुत बड़ा काम किया था। प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा। फिर देखिए गाहिरा गुरु। याद रखिए स्वर्गीय रामेश्वर दयाल कंवर उर्फ गाहिरा गुरु। गाहिरा गुरु का क्या नाम था? पूरा नाम
रामेश्वर दयाल कंवर, ठीक है? ये कंवर जनजाति के थे और ये गांधीवादी संत थे। इन्होंने 1953 में कैलाश गुफा नामक आश्रम सरगुजा में स्थापित किया था। इन्हें बिरसा मुंडा पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश से इंदिरा गांधी समाज सेवा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर देखिए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बताइए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कौन है? तो याद रखिए ये धमतरी निवासी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने नहर सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि में गांधीवादी तौर पर भाग लिया था। फिर है घनश्याम सिंह गुप्त, याद रखिए दुर्ग निवासी घनश्याम सिंह गुप्त दाऊजी के नाम से फेमस है और इन्होंने कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय आंदोलन में आगे बढ़कर भाग लिया। आजादी के पश्चात दाऊजी को उनके कानूनी ज्ञान के कारण सीपी एंड बरार विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। फिर है राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, याद रखिएगा कि जो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल हैं वो राजनीतिज्ञ हैं, विधि पुरुष हैं, साहित्यकार, स्वाधीनता सेनानी राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। याद रखिए बिलासपुर के निवासी थे जो कोटा क्षेत्र से हमेशा ही चुनाव जीतते थे। देश के ऐसे अकेले राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों विधानसभाओं के अध्यक्ष रहने का श्रेय प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखिए जनस्वामी योगानंदम, महासमुंद में चलती हुई वकालत को छोड़कर इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रथम कॉलेज खुलवाने हेतु भारी प्रयास किया तथा सन 1938 के सत्र से प्रथम महाविद्यालय रायपुर में छत्तीसगढ़ कॉलेज के नाम से स्थापित हो ही गया था, जिसके प्राचार्य के रूप में योगानंदम जी ने लंबे अरसे तक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। फिर देखिए मिनी माता अगमदास, याद रखिए मिनी माता अगमदास जो है उनका जो जन्म है 1913 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1972 में हुई थी। असम की रहने वाली मीनाक्षी का विवाह जब सतनामी गुरु गोसाई अगमदास से हुआ था तब वे गुरु माता और मिनी माता अगमदास कहलाने लगी थी, याद रखिएगा। ठीक है, इनका विवाह किससे हुआ था? गुरु गोसाई अगमदास से। अगमदास की मृत्यु के पश्चात मिनी माता सतनामी धर्मगुरु लोकसभा की सांसद भी बनी थी। सन 1972 में एक विमान दुर्घटना में इनकी समाज सेविका का असामयिक निधन हो गया था। विधानसभा भवन एवं हसदो बांगो परियोजना मिनी माता के नाम से ही रखा गया है। इनके नाम से ही मिनी माता सम्मान भी दिया जाता है। फिर देखिए जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, रायपुर में अध्ययन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसके पश्चात है जय नारायण पांडे, रायपुर में अध्ययन, लेखक, चिंतक, कानूनविद। उसके बाद है पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु, ठीक है। देखिए छंद शास्त्र के मर्मज्ञ, राय बहादुर की उपाधि से विभूषित, ग्रंथ छंद प्रभाकर, खुसरा चिरई के बेहाव, ठीक है। फिर देखिए दाऊ रामचंद्र देशमुख, ये कौन थे? आइए देखते हैं। जन्म इनका राजनांदगांव में हुआ था। इन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ के एक महोत्सव होता है, उसकी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक बना और देवार डेरा और कारी का मंचन छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति के सांस्कृतिक जागरण के ये अग्रदूत कहलाते हैं। फिर देखिए स्वामी आत्मानंद, याद रखिएगा कि रायपुर में जन्म, बचपन का नाम इनका तुलेंद्र था। विरजानंद से दीक्षा प्राप्त की थी इन्होंने और रायपुर में रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम की स्थापना भी की थी स्वामी आत्मानंद ने, ठीक है। इनके नाम पे अभी स्कूल भी खोला जा रहा है, स्वामी आत्मानंद स्कूल। फिर देखिए मायाराम सूरजन, साहित्यकार, समाजसेवी तथा दैनिक देशबंधु के संस्थापक संपादक, जिनकी स्मृति में गरीब छात्रों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से मायाराम सूरजन फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फिर देखिए बिन्नी बाई, सब्जी उगाने बेचने वाली इस साधारण सी महिला का यह असाधारण कार्य था कि इसने अपने जीवन भर की कमाई 10 लाख रुपए स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं हेतु स्वेच्छा से सरकार को दान में कर दी और इसके बाद नगरवासियों ने उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें रायपुर में नगर माता का खिताब प्रदान किया। फिर उसके बाद देखते हैं राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह का जो जन्म है वो 1904 में हुआ था। याद रखिए कि इनके जो पिता है राजा चक्रधर सिंह के, इनके पिता भूपदेव सिंह हैं। फिर संगीत शिक्षा जो है वो चाचा लाल नारायण सिंह के द्वारा इन्हें प्राप्त हुआ था। लखनऊ सम्मेलन में संगीत सम्राट की उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी। रचना इनका क्या कौन सा है? चक्रधर सिंह का नर्तन सर्वस्व, ठीक है। ये कथक नृत्य से संबंधित एक रचना है, नर्तन सर्वस्व। फिर उसके बाद है कि तालतो या निधि संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो इनके द्वारा लिखा गया है। फिर है राग रत्न मंजूषा, अलकापुरी, जोशे फरहद, निगारे फरहद, ये सब जो है ये राजा चक्रधर सिंह के द्वारा लिखा गया है।
देखिए, ये विशेष रूप से तबला वादक थे, इनके नाम से चक्रधर समारोह होता है और शासन के द्वारा एक कला के क्षेत्र में चक्रधर सम्मान भी प्रदान किया जाता है। देखिए, दाऊ महासिंह चंद्राकर, याद रखिए कि ये दुर्ग के थे और लोक कला के ये पुजारी कहलाते हैं, दाऊ महासिंह चंद्राकर। दाऊ महासिंह चंद्राकर की उपन्यास है सोनहा बिहान, लोरिक चंदा का मंचन। उसके बाद पुत्री इनकी थी ममता चंद्राकर। झाड़ू राम देवांगन, याद रखिए इन्हें पंडवानी का गुरु कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, और पंडवानी लोकगीत के संस्थापक माने जाते हैं झाड़ू राम देवांगन। फिर देखिए तीजन बाई पंडवानी गायिका जो है वो तीजन बाई पंडवानी गायिका हैं। फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ में पंडवानी को लोकप्रिय करने का श्रेय जो है वो तीजन बाई को ही जाता है, ठीक है। देखिए अजीत प्रमोद कुमार जोगी, ये छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे और याद रखिएगा ये पूर्व में आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है। विद्याचरण शुक्ल, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहने वाले नेता जो थे वो विद्याचरण शुक्ल थे। मोतीलाल वोरा अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और श्यामाचरण शुक्ल अविभाजित मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, श्यामाचरण शुक्ल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बार-बार रिवीजन करें और मन लगाकर पढ़ाई करें।